गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित सत्य कविता और एक कम कविता, इन दोनों कविताओं का विश्लेषण करेंगे, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। इसके रचनाकार हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे ने अपनी सत्य कविता और एक कम कविता के माध्यम से किन संदेश को या किस उद्देश्य से इन कविताओं को लिखा है, वो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका वर्णन आज की क्लास में हम करेंगे। तो कविता पाठ करने से पूर्व हम विष्णु खरे के बारे में, इसके रचनाकार के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। वो किस प्रकार के रचनाकार हैं। वो स्वतंत्र उत्तर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद के रचनाकार हैं। और उनका जन्म जो है वो 1940 ईस्वी में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ। इंदौर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इसके साथ उनका अध्यापन कार्य जो उन्होंने किया है वो 1963 से लेकर 75 तक किया है। मध्य प्रदेश दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में उन्होंने काम किया है, वहाँ उन्होंने अध्यापन कार्य किया है, पढ़ाया है। इसके साथ ही औपचारिक रूप से लेखन आरंभ कर दिया था उन्होंने 1956 में। औपचारिक रूप से जब रचनाएं लिखनी शुरू की और तरह तरह की जो लेखन विधियां हैं, या यूँ कहें कहानी, कविताएं, साहित्य रचनाएं उन्होंने की, और अनुवाद कार्य भी किया हिंदी से अंग्रेज़ी में। इसके साथ संपादन कार्य किया। कौन कौन से समाचार पत्रों में उन्होंने लिखा, या हम कह सकते हैं जैसे दैनिक पत्र में लिखते थे वो, ये पत्रिकाएं हैं जो जिनमें वो उन्होंने अपनी लेखन विद्या को दर्शाया है, अपने भावों को स्पष्ट किया है। नवभारत टाइम्स में प्रभावी कार्यकारी संपादक के रूप में काम किया है, एडिटर की पोस्ट पर काम किया उन्होंने। स्वतंत्र लेखन अनुवाद किया, उनका जो भी इच्छा होती थी स्वतंत्र लेखन करते थे, यानी किसी से जुड़ी हुई नहीं, खुद की रचनाएं छपती थी। इसके साथ साहित्यिक विशेषताएं ये रही हैं कि आधुनिक जीवन को लेकर वो लिखते हैं। जो कुछ भी आधुनिकता या स्वतंत्रता के बाद की जो स्थितियां हैं, या जो कुछ भी वो समझते हैं, उसे अपने काव्य के केंद्र में रखते हैं। वही उनके काव्य की मूल उद्देश्य होता है। और इसी के साथ अमानवीय जो परिस्थितियां हैं, या जो समाज में व्याप्त अनैतिकता है, उसके स्वर को उजागर करते हैं और नैतिकता के स्वर को प्रदान करने का प्रयास करते हैं। काव्य में स्वतंत्रता के पश्चात जो दर्पण है, यानी उसका जो आईना है, वो हमारे समक्ष उनकी कविताओं के माध्यम से स्पष्ट होता है। देश की, समाज की प्रगति का जो स्वरूप हमारे सामने स्वतंत्रता के बाद आया था, वो उनकी काव्य में सही रूप में दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही उनकी जो भाषा शैली रही है वो सीधी रही है, सीधी सादी गंभीर भावों से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। मुहावरे और काव्यात्मक रूप जो है वो उनके प्रयोग में, उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। स्थान स्थान पर मुहावरों का प्रयोग होता है, काव्यात्मक या तुकबंदी का प्रयोग दिखाई देता है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो मुक्त छंद में लिखा है, यानी छंदबद्ध करके नहीं काव्य को लिखा है, मुक्तक छंद में ही लिखा है। पुरस्कार मिले हैं तरह तरह की उनको, ये उनका आधार है। यानी विष्णु खरे किस प्रकार से, कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ उनका जन्म हुआ, स्वतंत्रता के बाद की जो परिस्थितियां हैं उन पर उनका लेखन है। उन्होंने तरह तरह से संपादन कार्य किया है, अनुवाद क्षेत्र में भी उनका कार्य रहा है। इसका वर्णन हमने अभी समझा और विष्णु खरे को समझने का प्रयास किया। तो चलिए अब हम मुख्य बिंदु, यानी जो पहला है सत्य कविता और एक कम कविता, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। तो सत्य कविता में किस उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। जो सत्य कविता है वो महाभारत की जो पौराणिक संदर्भों से भरी हुई कविता है, उनके जो पात्र हैं विदुर और युधिष्ठिर, उन्हें लेकर लिखा गया है। यानी विदुर को सत्य का प्रतीक या सत्य के रूप में दर्शाया गया है, और युधिष्ठिर को उस व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो सत्य को प्राप्त करने के लिए निष्ठावान है, जो सत्य को जानने के लिए तरह तरह से आगे बढ़ता है और तरह तरह से जानने का प्रयास करता है, उसे लेकर निरंतर आगे अपने साथ चलता है और उस हद तक जानने की कोशिश करता है सत्य को कि कोई भी सीमा लांघ सकता है वो उसके लिए। तो जिसे सच को जानने की, जिसके अंदर लालसा हो, जो जानना चाहता हो, वो जो कुछ भी कर सकता है। कितना पीछे हम सत्य के भाग सकते हैं, उसका प्रतीक युधिष्ठिर के रूप में किया गया है, और विदुर को सत्य के रूप में, सत्य की महत्वता के रूप में दर्शाया गया है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात को प्रभावी ढंग से विष्णु खरे यहाँ पर व्यक्त करते हैं। युधिष्ठिर, विदुर, खांडव प्रस्थ और इंद्रप्रस्थ जो है, खांडव प्रस्थ वो नगरी थी जहाँ पर
किस प्रकार से जो धृतराष्ट्र हैं वो युधिष्ठिर को आधा साम्राज्य दे देते हैं, जो खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ कहा गया। और इंद्रप्रस्थ दिल्ली का यानी दिल्ली जहाँ आप रहते हैं उसका पुराना नाम था। और के द्वारा सत्य को प्राप्त करना, सत्य की महत्वता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सत्य को दर्शाना, उसका वर्णन किया गया है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि विदुर जो हैं वो सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। हमेशा उन्होंने सच बोला, लेकिन सच बोलते हुए भी उन्होंने अन्याय का साथ दिया, यानी सच को जानते हुए भी सच उनके अंदर समाहित था, फिर भी वो किस पक्ष में खड़े रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, यानी विद्रोह नहीं किया जो कुछ भी गलत हो रहा था उसके खिलाफ, और सत्य की अब क्या परिस्थिति हो जाती है उसका वर्णन। और साथ ही युधिष्ठिर जैसे प्राणी जो लगातार उनके पीछे एक कामना लेकर या एक निष्ठा लेकर कि सत्य उनको हासिल होगा, एक दिन सत्य उनके साथ होगा, उसका वर्णन किया गया है। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान क्या है और सत्य को कहाँ तक हम पकड़ सकते हैं, या सत्य को जानना कितना मुश्किल हो गया है आज के संदर्भ में, तो आप कह सकते हैं कि पौराणिक संदर्भ और आज का संदर्भ लेकर इस कविता को रचा गया है। और इनकी जो दूसरी कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में वो है एकम। एकम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्र उत्तर भारतीय समाज में जो प्रचलित हो रही जीवन शैली है, यानी जो स्वतंत्रता के बाद की जो स्थितियां समाज में रेखांकित हुई हैं, देखने को मिलती हैं, जो परिप्रेक्ष्य में या परिवेश में समाहित हैं, किस प्रकार से लोगों ने लूटपाट की और जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही रह गए और जो अमीर हैं वो अत्यंत अमीर हो गए, वो अत्यंत धनी हो गए। और उनके इतनी जल्दी स्वतंत्रता के बाद के समय में इतनी जल्दी धनी होने का या अमीर आर्थिक रूप से संपूर्ण होने की जो प्रक्रिया रही है वो किस प्रकार की रही है, उसके अंदर क्या क्या रहा होगा, तो उसका वर्णन इस कविता में किया गया है। यानी जो लोग बहुत जल्दी अमीर हो गए वो किस प्रकार से उन्होंने आस्थावान तरीके से अनास्था को अपनाकर और ईमानदारी को त्याग कर, लूटपाट कर, भ्रष्टाचार कर वो अमीरी को या यूँ कहें कि धनवान बन गए, और जो गरीब रह गए हैं वो ईमानदार लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, जो अभी भी हाथ फैलाकर भीख मांगते हैं या खाना खाते हैं या तरह तरह से रोज़गार करते हैं, उनका वर्णन, उस चीज़ का वर्णन यहाँ किया गया है कि आज उस समय, जिस समय हमें आज़ादी दिलाई जा रही थी, उस समय किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी आज़ादी के बाद होंगी। जिन सेनानियों ने हमारे लिए इतना संघर्ष किया कि बाद में देश की स्थिति इस तरह की होगी, उसका वर्णन विष्णु खरे यहाँ पर करते हैं। तो चलिए अब हम सत्य कविता के माध्यम से, यानी सत्य कविता को पढ़ते हैं और सत्य कविता से सत्य का क्या परिणाम या सत्य की क्या रूपरेखा जो आज के संदर्भ में दिखाई पड़ती है, उसे किस प्रकार से विष्णु खरे ने पौराणिक कथा के साथ जोड़कर कहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वो हमसे हटता चला जाता है। जैसे घुर्राते हुए युधिष्ठिर के सामने से भाग रहे थे विदुर और भी घने जंगलों में, सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इन पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि जो सत्य यानी विदुर, जिसे पौराणिक संदर्भ में लिया गया है, और युधिष्ठिर यानी वो इंसान जो सत्य के पीछे भाग रहा है, जो लगातार भाग रहा है और जो सत्य है उससे भी आगे दौड़ रहा है, और वो चलता चला जा रहा है और सत्य ये देखना चाहता है कि हम सत्य को जानने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, हम कौन से घने जंगलों का सामना कर सकते हैं, या हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, हमारा सत्य क्या है, हम सत्य को कब पहचान सकते हैं, सच हमारा क्या है, सत्य को जानने की लालसा कितनी है, क्या हम सच में सत्य को जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते हैं, कि क्या हम रास्ते में ही रुक जाएंगे, कि अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं और हमें किसी ने कुछ कह दिया और हमने वही मान लिया कि हाँ यही सत्य है, या हम अत्यंत पूरी निष्ठा के साथ उस अंत तक, दौर तक चलते चले जाएंगे जब तक जो सच है वो हमारे सामने नहीं आ जाता। उसका वर्णन यहाँ पर विदुर और युधिष्ठिर के माध्यम से किया गया है कि विदुर जो है वो लगातार जंगलों में आगे चलते चले जा रहे हैं और उसी घुर्राते हुए जंगलों में युधिष्ठिर जो है उनके पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं, और वो देखना चाहते हैं विदुर कि जो युधिष्ठिर हैं उनके पीछे कहाँ तक आ सकते हैं। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको यह हमको है, जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर भी ठहरिए स्वामी विदुर, यह मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठरते। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सत्य है यानी वो कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है हमारे समक्ष। जिस प्रकार विदुर जो हैं वो, विदुर आगे आगे चल रहे थे और विदुर जो हैं वो
रुकते हैं और फिर एकदम ओझल हो जाते हैं। और जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, जो हमेशा सत्य का साथ देते थे, जिन्होंने हमेशा धर्म को अपनाया है, उसी की राह पर चले हैं, तो वो पुकारते हैं सत्य को, यानी विदुर को पुकारते हैं और कहते हैं कि रुको हे विदुर, हे स्वामी विदुर, ठहरिए। मैं कौन हूँ? मैं कुंती नंदन युधिष्ठिर हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पर सत्य जो है वो रुकता नहीं है, वो ठिठकता नहीं है, वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है, यानी विदुर आगे चलते चले जाते हैं। तो सत्य कभी हमारे समक्ष आता है या तो कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है और हम उसे पुकारते रह जाते हैं और हम समझने का प्रयास करते रह जाते हैं कि, और हम उसे अपनी दुहाई देते हैं, हम बताते हैं कि हम कौन हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम सत्य की पहचान कितनी दूर तक कर सकते हैं, हम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, या हम सत्य की कितनी प्रतीक्षा कर सकते हैं, हम कितना पेशेंस बनाकर हम उस सच को जानना चाहते हैं और उस सच के लिए हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। और सत्य अगर ना भी रुके या वो दिखे या ना भी दिखे तो भी हमारी स्थिति क्या रहेगी, इसका वर्णन यहाँ पर युधिष्ठिर और विदुर के माध्यम से किया गया है। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा भी जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोच कर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलट कर खड़ा ही रहता है वो दृढ़ निश्चय, अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ, अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें। इन पंक्तियों के माध्यम से कि क्या हम में युधिष्ठिर जैसा संकल्प है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, और अगर हम में वो संकल्प है कि हम सत्य को जानें, हम सच को जानें, तो शायद सत्य एक दिन रुक भी जाए, सत्य हमारे लिए एक दिन रुक भी जाए। जैसे विदुर जो हैं वो जंगल में जाते समय एक जंगल में रुक जाते हैं, एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं और टकटकी लगाए वो युधिष्ठिर की ओर देखते रहते हैं, और वो उनकी आंखों में देखते रहते हैं, लेकिन वो उन तक चलकर नहीं आते हैं। युधिष्ठिर दूर से ही उनको देखते हैं और युधिष्ठिर को विदुर देखते हैं, उनकी आंखों में एक तक देखते रहते हैं, लेकिन विदुर जो है वो उन तक चलकर नहीं आते हैं, और एकदम एक हल्का सा जो प्रकाश है, विदुर की जो आत्मा है वो युधिष्ठिर को जाकर छू जाती है, यानी उनमें समा जाती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से, इस पौराणिक पंक्तियों के माध्यम से कहानी को लेकर किस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो सत्य है, अगर हम युधिष्ठिर जैसा संकल्प कर भी लें कि हम सच को जानना चाहते हैं और हम लगातार चल भी रहे हैं, तो शायद सत्य एक दिन रुक भी जाएगा, सत्य हमें प्राप्त हो भी जाएगा, बट सत्य जो है वो वहीं रहेगा, और शायद सत्य इस प्रकार से हमारे भीतर समाएगा और एक हल्के सा प्रकाश की तरह लगेगा। और वो प्रकाश हमारे भीतर समाया या नहीं समाया, इसे हम कैसे पहचानेंगे, हम सत्य को कैसे जानेंगे? आजकल के दौर में आप जैसी ही स्थितियां देख रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं कि किस प्रकार से, अगर हम आज के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं, तो सत्य को जानने के लिए या सच को जानने के लिए कौन सा व्यक्ति है जो इतनी कड़ी मेहनत करता है, जो सच को वास्तव में जानना चाहता है, जो उसकी इतनी प्रतीक्षा करता है, जो इतनी दूर तक उस तक चल कर जाता है। हर कोई उस राह को छोड़ देता है, त्याग देता है। और हम ये कैसे पहचानें? हम इतने धर्मवान नहीं हैं। जैसे युधिष्ठिर तो धर्ममान माने जाते थे, उनका माना जाता था कि वो धर्मदाता हैं, वो तो हमेशा धर्म पर चला करते हैं। पर आज के समय में व्यक्ति जो है वो ईमानदार नहीं रहा, संवेदनशील नहीं रहा, भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है, तरह तरह की बुराइयां, अहंकार आदि जो स्थितियां हैं वो उसके चारित्रिक रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो सत्य को जानना, उसके लिए हम सत्य से कितना दूर होते जा रहे हैं, उस सच को जानने का जो प्रयास है हम नहीं करते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और युधिष्ठिर के माध्यम से, उस संकल्प के माध्यम से बताया गया है कि अगर हमें किसी सच को जानना है, अपने आप को जानना है, या उस सच तक, उस जो अंतिम स्थिति है, जो अंतिम प्रमाण है, उस तक पहुंचना है, तो हमें उतनी ही मेहनत करनी होगी, हमें उतना ही उसे समझना होगा, उतनी ही दूर लगातार उतनी मेहनत कर कर उस तक जाना होगा। चाहे वो हमारे समक्ष रहे, चाहे वो ओझल हो जाए, फिर भी लगातार उसका पीछा हमें करना होगा। कहीं ना कहीं वो भी थक कर हमें समा ही जाएगा।
जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर ना पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्ममेश देखा और अंतिम बार उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसको उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। तो किस प्रकार से ये आपने एक परिस्थिति देखी कि एक पौराणिक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार वो टिक कर खड़े थे और जो सत्य है वो कभी हमें खुद से नहीं बताएगा कि वो हमारे नज़दीक है। सच हमें कभी भी मुंह से बोलकर नहीं पता चलेगा या कभी खुद से मुंह से बोलकर हमारे सामने नहीं आएगा, वो मुख से नहीं निकलेगा। हमें उसे खुद पहचानना होगा। वो और अगर उसकी कोई ज्योति हमें दिखती भी है, हम उसके अंतिम क्षण तक पहुंच भी जाते हैं, तो हम ये कैसे पहचान पाएंगे कि क्या वो हम तक पहुंच गया है, क्या वो हम में समा गया है, विलीन हो गया है हम में आकर, या हमसे सिर्फ टकरा कर निकल गया है। यानी सत्य को छू कर भी हम सत्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस तरह की परिस्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई संफुरन हुआ ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वही उसी का चूहन है। जैसे विदुर कहना चाहते हो कि वही बात कह सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो क्या है यहाँ पर बताया गया कि क्या हमारी आत्मा में ऐसी कोई दमक उठती है, कभी कभी हम इस चीज़ का एहसास कर पाते हैं कि हम सच के कितना निकट हैं, कि हमें कोई बुखार होता है या कोई कंपन होता है हमारे शरीर में जब हमें सच पता चलता है। क्या जीवन में हम सोच सकते हैं कि कब कब हमें सच का जो प्रतिबिंब है या उसका जो स्वरूप है हमारे समक्ष आया होगा, या कब हमें आकर उसने छुआ होगा। तो यही सोचते हुए विदुर के माध्यम से और युधिष्ठिर के माध्यम से, कि यही सोचते हुए युधिष्ठिर खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हैं। वो वहीं आकर वापस अपने जब प्रदेश में आते हैं और वो यही सोचते हैं कि क्या वो उनसे मिले, क्या वो झुक कर, क्या विदुर उन्हें बता सकते थे कि हाँ मैं तुम में समा गया हूँ, क्या मैं सच से परिचित हो गया हूँ। युधिष्ठिर को बता सकते थे कि तुम में वो विलीन हो चुके हैं, पर नहीं। सच को जानने की क्या परिस्थिति होती है, सच किस प्रकार दिखाई देता है, सच जो है वो अंतरात्मा के भीतर है या सच ओझल हो जाता है या छू कर निकलता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। मतलब सच की जो एक स्थिति है, परिस्थिति है, सच के बारे में आपने कभी इतना गहरा नहीं सोचा होगा कि हम सभी लोग सच की बात करते हैं कि सच क्या है, सच क्या होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति का अपना एक सत्य होता है, और उस सत्य में से अंतिम सत्य क्या है, क्या उसका प्रमाण वही सत्य है, क्या वही सच है जो हम जान रहे हैं या हम सुन रहे हैं या हम जो मान रहे हैं, क्या वही अंतिम सत्य है या इसके आगे भी कोई सीमा है, या हम इसे और जानना चाहते हैं। उसका वर्णन एक कहानी के माध्यम से किया गया है। तो सत्यता की या सत्य की या सच की महत्वता को दर्शाया गया है। उसके पीछे जाने वाले निष्ठावान जो युधिष्ठिर हैं उस जैसा संकल्प को दर्शाया गया है कि जिस व्यक्ति को सच को जानना है उसे युधिष्ठिर के समान निष्ठावान बनना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी, वास्तव में जानना है जिसे। हम कह नहीं सकते ना तो हम में कोई संफुरन हुआ ना ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वही उसी का चूहन है। जैसे विदुर कहना चाहते हो कि वही बात कह सकते थे, सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो क्या है यहाँ पर बताया गया कि क्या हमारी आत्मा में ऐसी कोई दमक उठती है, कभी कभी हम इस चीज़ का एहसास कर पाते हैं कि हम सच के कितना निकट हैं, कि हमें कोई बुखार होता है या कोई कंपन होता है हमारे शरीर में जब हमें सच पता चलता है। क्या जीवन में हम सोच सकते हैं कि कब कब हमें सच का जो प्रतिबिंब है या उसका जो स्वरूप है हमारे समक्ष आया होगा, या कब हमें आकर उसने छुआ होगा। तो यही सोचते हुए विदुर के माध्यम से और युधिष्ठिर के माध्यम से, कि यही सोचते हुए युधिष्ठिर खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ
लौटते हैं। वो वहीं आकर वापस अपने जब प्रदेश में आते हैं और वो यही सोचते हैं कि क्या वो उनसे मिले, क्या वो झुक कर, क्या विदुर उन्हें बता सकते थे कि हाँ मैं तुम में समा गया हूँ, क्या मैं सच से परिचित हो गया हूँ। युधिष्ठिर को बता सकते थे कि तुम में वो विलीन हो चुके हैं, पर नहीं। सच को जानने की क्या परिस्थिति होती है, सच किस प्रकार दिखाई देता है, सच जो है वो अंतरात्मा के भीतर है या सच ओझल हो जाता है या छू कर निकलता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मतलब सच की जो एक स्थिति है, परिस्थिति है, सच के बारे में आपने कभी इतना गहरा नहीं सोचा होगा कि हम सभी लोग सच की बात करते हैं कि सच क्या है, सच क्या होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति का अपना एक सत्य होता है और उस सत्य में से अंतिम सत्य क्या है, क्या उसका प्रमाण वही सत्य है, क्या वही सच है जो हम जान रहे हैं या हम सुन रहे हैं या हम जो मान रहे हैं, क्या वही अंतिम सत्य है या इसके आगे भी कोई सीमा है या हम इसे और जानना चाहते हैं। उसका वर्णन एक कहानी के माध्यम से किया गया है। तो सत्यता की या सत्य की या सच की महत्वता को दर्शाया गया है। उसके पीछे जाने वाले निष्ठावान जो युधिष्ठिर हैं उन उस जैसा संकल्प को दर्शाया गया है कि जिस व्यक्ति को सच को जानना है उसे युधिष्ठिर के समान निष्ठावान बनना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी, वास्तव में जानना है जिसे। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कौड़ियाँ, मैं भला चंगा हूँ और कमज़ोर और एक मामूली धोखेबाज। वो कहते हैं हाँ मैं मान लूँ मैं लाचार हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं कौड़ी हूँ, मैं भला चंगा हूँ या मैं कमज़ोर हूँ या मैं धोखेबाज हूँ, तो मुझे कुछ भी कह लो, वो कुछ नहीं कर सकते। यानी वो अपने ऊपर सब इल्ज़ाम लेने को तैयार हैं। वो कहते हैं ना ही मैं किसी और नहीं हूँ, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहते हैं, कौन कहते हैं? कवि। लेकिन पूरी तरह से तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी मैंने अपने को हटा दिया है हर होड़ से। यानी मैं उस रास्ते में हूँ ही नहीं। ना ही उन लोगों को मुझसे घबराने की ज़रूरत है जो लोग भ्रष्टाचार कर या इस तरह से लूटपाट कर इतनी जल्दी धनवान हो गए हैं या उन्होंने अपनी एक प्रतिष्ठित नगरी बना ली है और तरह तरह से वो शोषण कर रहे हैं दूसरे लोगों का। और ना ही मैं उस नगरी में हूँ, ना ही मैं उस होड़ में हूँ जिनकी मैं मदद कर सकता था, या जो लोग गरीब हैं या जो लोग हाथ फैला रहे हैं या जो ईमानदार हैं, जिन्हें सच में आवाज़ की ज़रूरत है कि उनकी भी तकलीफ़ों को कोई समझे या उनके भी मुद्दों को कोई उठा कर रखे। तो कवि अपने आप को हताश मान रहा है। वो कह रहा है कि मैं किसी और नहीं हूँ, मैं किसी की सहायता नहीं कर सकता हूँ, किसी को मुझसे डरने की या अमीरों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग ईमानदार हैं मैं उनके लिए, उनके सामने भी मैं कुछ नहीं कर सकता उनके लिए। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं, यानी मैं उन लोगों का हिस्सेदार नहीं हूँ जो ईमानदार हैं और ना ही मैं उन लोगों का प्रतिद्वंदी हूँ जो भ्रष्टाचारी हैं। मुझे कुछ देर या नाकार देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। वो कहते हैं कि मुझे तो तुम नाकार ही दो कि शायद समाज में से एक इंसान जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी के लिए भी नहीं हूँ। ना मैं उस होड़ में हूँ, ना मैं इस दौर में हूँ, मैं किसी के लिए नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना असहाय हूँ, मैं इतना अपने आप को कमज़ोर समझ रहा हूँ। एक लाचार जो स्थिति है वो यहाँ कवि की दिखाई पड़ती है कि कवि किस प्रकार से वो कह रहे हैं कि निश्चिंत रहो, तुम अपने आप में से, तुम लोग भी जो ईमानदार हैं या जो कपटी हैं, वो दोनों मुझे अपने से अलग समझो और समझो कि तुम दोनों परिस्थितियों से मैं एक कम हूँ, मैं दोनों में ही नहीं हूँ। तो समाज से एक आदमी जो है वो एक कम है, तुम निश्चिंत रहो, इसका वर्णन वो यहाँ पर करते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद की बदलती हुई परिस्थितियों में कवि अपने आप को कैसा निराश समझते हैं और क्या वो नहीं कर पा रहे हैं अपने काव्य के माध्यम से या परिस्थितियों को बदलने के लिए, और वो क्या क्या देखते हैं परिस्थितियों में, किस प्रकार से वो चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। विष्णु खरे की काव्यगत विशेषताएं। खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है, नंगा निर्लज हर होड़ में अनुप्रास अलंकार है, शब्द चयन सटीक है, जो कुछ कहना चाहते हैं सटीक शब्दों में कहते हैं। इस कविता में प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिक विशेषणों का प्रयोग किया गया है, छंद मुक्त कविता है, यानी ऊपर वाला पैराग्राफ जो है वो नीचे वाले गद्यांश और पद्यांश से नहीं मिलता है। तो छंद मुक्त कविता लिखी है उन्होंने।
तो किस प्रकार से आज हमने विष्णु खरे की दो कविताओं को पढ़ा, एक सत्य और दूसरी एक कम। सत्य में किस प्रकार से सत्य की महत्वता को दर्शाया है, निष्ठावान व्यक्ति को समझाया है। वो कहते हैं कि कपट, अहंकार, ये सारी जो बुराइयां हैं वो सत्य से कितना दूर ले जा रही हैं व्यक्ति को। सत्य से निरंतर दूर होता जा रहा है व्यक्ति। अगर वो संवेदनशील होगा, प्रेम की भावना रखेगा, मानवता की भावना रखेगा, तो वो निष्ठावान रहेगा। वो युधिष्ठिर के समान संकल्प कर सत्य को पहचान पाएगा। समाज में सत्य व्याप्त रहेगा। जो धीरे धीरे आज के समय में सत्य जो है वो सत्य नहीं रह गया है, वो लुप्त हो गया है, ओझल हो गया है, उसका वर्णन इसमें किया है। और एक कम कविता के माध्यम से स्वतंत्र उत्तर भारत की एक अलग परिस्थिति को, एक जो असहनीय परिस्थिति है, या जो अलग जो सेनानी हैं उन्होंने किस प्रकार के भारत की कल्पना की थी और भारत में क्या चल रहा है आज की परिस्थिति में, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। इसके साथ ही जो मैंने आपको वीडियो बनाने के लिए कहा था डॉक्यूमेंट्री, वो आप मुझे सबमिट करेंगे, जो पिछले पार्ट पर आधारित थी। जो मैंने आपसे कहा था वो आप मुझे जल्द से जल्द सबमिट करेंगे। जहाँ कोई वापसी नहीं का जो हमने यात्रा वृतांत पढ़ा था। और इसके साथ इस कविता से जुड़ा हुआ एक आपको एक्टिविटी दूंगी जो आपको करनी है। और वो एक्टिविटी कुछ इस प्रकार है कि सत्य से जुड़ी हुई आपको एक कविता लिखनी है कि आप सत्य को क्या समझते हैं, सत्य क्या है आपके लिए। तो सत्य से जुड़ी हुई कविता लिखिए, किसी भी दृष्टांत को लेकर लिखिए, आप जो समझते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां बनाइए और उसे अपनी नोटबुक में ही लिखेंगे आप, और मुझे पिक्चर क्लिक करके देंगे। मैं उसका भी मूल्यांकन करूँगी, उसके भी आपके मार्क्स लगेंगे। और जो कुछ भी मैं एक्टिविटीज़ आपको दे रही हूँ वो आपको पूरी ईमानदारी से करनी है, क्योंकि इनका मूल्यांकन होगा आपके इंटरनल असेसमेंट में, इसके मार्क्स लगेंगे, इनको अच्छी तरह से इवैल्यूएशन होगा इनका। तो मुझे समय पर सबमिट कीजिए ये सारी चीज़ें। धन्यवाद।